गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के मशीन चैप्टर से रिवर्सिबल मशीन की बात करेंगे। दो तरह का मशीन होता है, एक रिवर्सिबल मशीन, एक इरिवर्सिबल मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवर्सिबल मशीन की बात करेंगे। इसको हिंदी में उत्क्रमणीय मशीन भी कहा जाता है या परिवर्तनीय मशीन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लॉकिंग और ओवरहॉलिंग मशीन। ओवरहॉलिंग मशीन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मोशन होता है बैकवर्ड भी हो सकता है, मतलब फॉरवर्ड मोशन होने के साथ साथ बैकवर्ड मोशन भी होता है। अतः इसको ओवरहॉलिंग मशीन कहा जाता है और नॉन लॉकिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, नहीं लॉक नहीं होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, इसलिए इसे नॉन लॉकिंग बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो इफ लोड ऑन द मशीन इज हाई इनफ in compare to effort P, then the machine will move backward in such a way machine that can move in either direction called reversible machine। कहने का मतलब ये है कि अगर लोड की वैल्यू बोझ बढ़ता जाए और बहुत अधिक हो जाए, किसके कंपैरिजन में, हम लोग जो प्रयास लगा रहे हैं उसके तुलना में बहुत ज़्यादा लोड हो, तब क्या होता है मशीन बैक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, मतलब जो वर्क दे रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो इस प्रकार जो मशीन किसी भी दोनों डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, तो ऐसे मशीन को रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। कोई भार उठाने वाली मशीन प्रयास बल हटा लेने के बाद केवल लोड के कारण विपरीत दिशा में चलकर कुछ कार्य कर सकने में समर्थ होती है, परिवर्तनीय मशीन कहलाती है। इसका जो एफिशिएंसी है वो 50% से ज़्यादा है। हम लोग को इसी को प्रूफ करना है कि रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड डब्ल्यू, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो बोझ द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है उसको हम लोग एक्स मानते थे, और एफर्ट द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसको वाई मान रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनपुट जो वर्क है मशीन का वो पी इंटू वाई हो जाता है। उल्टा हम लोग करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और आउटपुट वर्क जो होगा मशीन का वो डब्ल्यू इंटू एक्स होता था। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्रिक्शन लॉस इन मशीन इज इक्वल टू इनपुट वर्क माइनस आउटपुट वर्क। हम लोग को कम मिल रहा है और इनपुट हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट का, वो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल मशीन एफर्ट जो है जीरो होता है। जैसा कि इसका डेफिनेशन है उस समय प्रयास बल हटा लेने के बाद, मतलब कि प्रयास बल जीरो हो जा रहा है, मतलब पी जीरो अगर कर दिया जाए तो डब्ल्यू इंटू एक्स ग्रेटर देन पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो होगा क्या कि ए डब्ल्यू एक्स इस साइड आएगा तो टू डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स अपान पी वाई ग्रेटर देन 1/2, टू इस साइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है चेंज नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी जब भी है पॉजिटिव सेंस में रहेगा। ठीक है, और डब्ल्यू अपन पी, डब्ल्यू एक्स अपन पी वाई को हम लोग डब्ल्यू अपन पी ऑब्लिक या बटा वाई अपन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या फॉर्म है, ये डब्ल्यू अपन पी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में देख चुका है। और वाई अपन एक्स क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ग्रेटर देन 1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी होता है। तो एम ए अपन वी आर ग्रेटर देन 1/2, और ये क्या है, एफिशिएंसी है एम ए अपन वी आर ग्रेटर देन 1/2। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्सिबल मशीन की जो एफिशिएंसी है 1/2 से ज़्यादा होता है या फिर 50% से ज़्यादा होता है। अब हम लोग
सेल्फ लॉकिंग मशीन की बात करते हैं, इसको इरिवर्सिबल मशीन भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको स्वतः लॉकिंग मशीन बोला जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज हाई इनफ, वहां पर क्या था, वहां पर था कि लोड इज हाई इनफ, यहां पर क्या है, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज हाई इनफ, मतलब रेजिस्टिव फोर्स है तो अपोज तो करेगा ही। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज हाई इनफ, द लोड W कैन नॉट मूव it in backward direction even if the effort is zero. In such a way, machine that cannot move in backward direction called self-locking machine. और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, मशीन दैट ओनली इन मोशन बाय अ फोर्स इनपुट or effort, and when the effort force is removed it will motionless or locked by friction called self locking machine. कहने का ये मतलब है कि यदि कोई मशीन मोशन की स्थिति में है, गत्यावस्था में है और उस समय प्रयास है लगा हुआ है इस पर, अगर हम लोग प्रयास को हटा रिमूव कर देते हैं तो क्या है, मशीन गतिहीन हो जाती है। तो इस प्रकार के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतः लॉकिंग मशीन बोलते हैं। हिंदी की बात करते हैं, ऐसी मशीन जो प्रयास बल के द्वारा गतिमान है और यदि प्रयास बल हटा लिया जाए तो घर्षण बल के मान के कारण गतिहीन हो जाए, स्वतः लॉकिंग मशीन कहलाती है। बेटा दोनों जो हम लोग रिवर्सिबल और ये जो सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस क्लियर रखिएगा, हो सकता है डिफरेंस एग्जाम में आए। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नॉन ओवरहॉलिंग, मतलब इसमें बैकवर्ड मोशन नहीं होता है, वन डायरेक्शनल मोशन होता है, तो इसलिए इसको नॉन ओवरहॉलिंग कहते हैं, मशीन कहते हैं। स्वतः मशीन की दक्षता 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब इसको जो प्रूफ करना है ये आपका होमवर्क है, अगर प्रूफ करना है तो आप इसको कीजिएगा, पिछले जैसे हम लोग रिवर्सिबल का प्रूफ किए हैं उसी प्रकार से इसका भी। तो इसका है कि सेल्फ लॉकिंग मशीन का एफिशिएंसी या तो 50% हो सकता है या तो 50% से कम हो सकता है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा सेल्फ लॉकिंग मशीन और क्या है, रिवर्सिबल मशीन की बातें। थैंक यू।